साथियों नमस्कार। इग्नाइट पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश। साथियों इमेजिन कीजिए, आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस आई, आपने अपना फ़ोन जेब में डाला, भीड़ में आपको धक्का लगा और 50-60 हज़ार का फ़ोन गायब। प्रशासन में आपने शिकायत की, सिम ब्लॉक करवाई, लेकिन फ़ोन वो तो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार ने लॉन्च किया है संचार साथी पोर्टल और ऐप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संचार साथी पोर्टल और ऐप, जो आपके मोबाइल को चोरी, फ्रॉड, फर्जी सिम और नकली फोन से आपको बचाता है। यह सिर्फ एक ऐप नहीं है, यह है आपका डिजिटल बॉडीगार्ड। इस एक ऐप से आप अपना खोया हुआ या चोरी हुआ मोबाइल फोन मिनटों में ट्रैक कर सकते हैं और मिल जाने के बाद उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। आज का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको आज बताएंगे कि संचार साथी ऐप क्या है, यह कैसे काम करता है, चोरी हुआ फोन किस तरह ब्लॉक किया जाता है, आपके आधार कार्ड पर कितनी सिम चल रही है, इसको किस तरह जांचें, फोन असली है या नकली है, इसको कैसे पहचानें। ऐप का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल डेमो भी आपको दिखाएंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उपयोगकर्ता देश है। इतने बड़े देश में मोबाइल चोरी, सिम फ्रॉड एक आम बात हो गई है। इन्हें रोकने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी DOT ने लॉन्च किया है संचार साथी पोर्टल और ऐप। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें 4 मुख्य सेवाएं हैं। प्रथम है CEIR यानी चोरी हुआ मोबाइल किस तरह ट्रैक किया जाता है। दूसरा है टॉप, इसमें आपके आधार कार्ड पर वर्तमान में कितनी सिम चल रही है यह देखा जाता है। तीसरा है KYM यानी नो योर मोबाइल, मोबाइल फोन असली है या नकली है, इसकी पहचान की जाती है। चौथा ऑप्शन है फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम यानी धोखाधड़ी और साइबर क्राइम से आपकी सुरक्षा, यानी मोबाइल से जुड़ी हर समस्या का एक ही समाधान है, संचार साथी ऐप और पोर्टल। सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, बल्कि यह पूरा जीवन है। हमारी फोटो, हमारे बैंक अकाउंट, OTP, आधार कार्ड, सोशल मीडिया, सब कुछ मोबाइल में है। अगर मोबाइल चोरी हो जाए तो सिर्फ आपका फोन ही नहीं जाता, आपकी पहचान, आपकी प्राइवेसी, आपके बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल सब खतरे में आ जाते हैं। इन्हीं समस्याओं से बचाने के लिए सरकार लाई है CEIR सिस्टम यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। CEIR वह सिस्टम है जिससे आप अपने चोरी अथवा गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक होने के बाद आपके मोबाइल में कोई भी सिम काम करना बंद कर देगी, मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल ही कट जाएगा और चोर फोन को वापस बाजार में बेच भी नहीं पाएगा। आपका फोन सिर्फ एक खिलौना मात्र बनकर रह जाएगा। CEIR सिस्टम के बारे में आज आपको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाएंगे। सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल का IEMI नंबर को नोट करके रखें। यदि आप अपना IEMI नंबर नहीं जानते हैं तो *#06# डायल करके देखें। आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपका IEMI नंबर दिखाई देगा, अथवा आप अपने मोबाइल के बॉक्स या बिल में भी देख सकते हैं। सर्वप्रथम मोबाइल खो जाने पर FIR करना बिल्कुल भी आवश्यक है। FIR ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों होती है, तो आप FIR की कॉपी आप अपने पास रखें। उसके बाद संचार साथी पोर्टल अथवा ऐप पर जाएं, रिपोर्ट लॉस्ट मोबाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। उसमें एक फॉर्म खुल के आता है। उस फॉर्म में आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, IEMI नंबर तथा आप अपने फ़ोन का मॉडल भरें। उसके बाद आप FIR की कॉपी अपलोड करके और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। 6 से 24 घंटे में आपका मोबाइल फोन पूरे भारत में ब्लॉक हो जाएगा। यदि बाद में आपका फोन वापस मिल जाता है तो उसे अनब्लॉक करने का प्रोसेस आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम संचार साथी ऐप अथवा पोर्टल पर जाएं। पोर्टल पर अनब्लॉक फाउंड मोबाइल पर ऑप्शन पर क्लिक करें। उसमें अपने फ़ोन का IEMI नंबर डालें, आधार तथा OTP से उसे वेरीफाई कर दें। बस आपका फ़ोन अनब्लॉक हो जाता है। टॉप, आपके आधार पर कितनी सिम चल, यह एक
बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है यदि कोई आपके आधार कार्ड पर फर्जी सिम लेकर धोखाधड़ी अथवा साइबर क्राइम कर रहा है और आपको इसका पता ही नहीं। टॉप अप फीचर्स के इस्तेमाल द्वारा अनजान या फर्जी सिम को रिपोर्ट करने पर टेलीकॉम कंपनी उस सिम को बंद कर देती है। अब हम आपको बताते हैं कि टॉप अप फीचर्स का किस तरह इस्तेमाल किया जाए। संचार साथी ऐप अथवा पोर्टल पर जाएं, चेक सिम कनेक्शंस पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी से लॉगिन करें। आपकी सभी सिम की लिस्ट खुल के सामने आ जाएगी। यदि कोई नंबर आपका नहीं है तो नॉट माई नंबर रिपोर्ट पर सबमिट कर दें। 72 घंटे के भीतर जांच शुरू हो जाती है तथा वह नंबर और सिम बंद हो जाती है। KYM मोबाइल असली है या नकली है। आजकल सेकेंड हैंड मोबाइल का बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन नकली या ब्लैक लिस्टेड मोबाइल खरीदना बहुत ही खतरनाक होता है। नो योर मोबाइल यानी KYM फीचर आपको सिर्फ IMEI नंबर से बताता है कि फोन असली है या नकली है। इस फोन पर चोरी की रिपोर्ट तो नहीं दर्ज की गई है, फोन ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। अब हम आपको KYM सिस्टम को यूज करने के बारे में बताते हैं। संचार साथी ऐप अथवा पोर्टल पर जाएं, नो योर मोबाइल ऑप्शंस पर जाएं और उस पर क्लिक करें और अपना IMEI नंबर दर्ज करें। पूरे मोबाइल फोन का डेटा आपके सामने होगा कि मोबाइल असली है अथवा नकली है, चोरी का है या ब्लॉक किया गया है। सारी जानकारी आपके सामने होगी। टेलीकॉम फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, आज सबसे बड़ा खतरा है टेलीकॉम फ्रॉड का, जैसे KYC अपडेट स्कैम, बैंक अधिकारी बनकर आपको कॉल आना, पार्सल स्कैम, कस्टम अधिकारी बनकर आपको धमकी देना, सिम स्वैपिंग स्कैम, आपका नंबर बंद करके नई सिम लेकर बैंक अकाउंट साफ कर देना, फेक लॉटरी कॉल, जॉब स्कैम। इन सभी स्कैम से बचने के लिए संचार साथी ऐप में फ्रॉड अलर्ट फीचर दिया गया है। ऐप में फ्रॉड अलर्ट कैसे देखें? ऐप में फ्रॉड अलर्ट देखने के लिए अननोन कॉल की रिपोर्ट देख सकते हैं, फर्जी मैसेज की शिकायत देख सकते हैं, सस्पिशियस नंबर ब्लॉक देख सकते हैं, स्कैम प्रिवेंशन टिप्स को देख सकते हैं। ऐप कैसे डाउनलोड करें? संचार साथी ऐप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर ही उपलब्ध है। ध्यान रहे, फेक ऐप भी इस समय मौजूद है, तो केवल सरकारी ऐप ही डाउनलोड करके इस्तेमाल करें। संचार साथी ऐप पर विवाद, सरकार वर्सेज विपक्ष, लोकसभा में हंगामा। विवाद कैसे शुरू? भारत के दूरसंचार विभाग यानी DOT ने एक आदेश जारी किया कि सभी नए मोबाइल फोन में यह संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टॉल हो और वर्तमान में जो फोन इस्तेमाल में हो रहे हैं अथवा जो अभी स्टोर में हैं, उस फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के रूप में संचार साथी ऐप इंस्टॉल होगी। इस संचार साथी ऐप को फोन से डिसेबल अथवा इसे हटाया नहीं जा सकेगा। आखिर विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया? भारत में पहले से भी पेगासस वायरस, डेटा प्राइवेसी, सर्विलांस जैसे मुद्दे उठते रहे हैं। लोग डरते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निगरानी के लिए हो सकता है। डेटा शक्ति के इस दौर में सरकारी ऐप को लेकर लोगों में भरोसा बहुत कम है, इसलिए यह मामला लोकसभा में बहस का मुद्दा बन गया। विपक्ष की आपत्तियां लोकसभा में विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। उनकी मुख्य बातें थी जासूसी का डर यानी स्नोपिंग एलिगेशन। विपक्ष ने कहा कि यह ऐप नागरिकों की निगरानी करने का एक रास्ता हो सकता है। एक अनरिमूवल सरकारी ऐप व्यक्ति के निजी जानकारी, लोकेशन, डेटा आदि तक पहुंच सकता है। यह नागरिकों की निजता का उल्लंघन तथा प्राइवेसी पर हमला है। बिना सहमति के हर फोन में ऐप डालना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। सरकार का यू टर्न, लोकसभा यानी संसद में विवाद बढ़ने पर सरकार ने एक फैसला लिया। संचार साथी ऐप का अनिवार्य इंस्टॉलेशन को वापस ले लिया गया। ऐप अब ऑप्शनल होगी, यानी यूजर इसे चाहे तो इंस्टॉल कर सकता है, चाहे तो अनइंस्टॉल भी कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको संचार साथी ऐप की यह जानकारी पसंद आई होगी। यह ऐप हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। चाहे आपका फोन खो गया हो, आप सुरक्षा चाहते हो या फर्जी सिम से बचना चाहते। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।